वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कोई नेता है तो उनके बेटे को ही यहाँ दर्शकों आम आदमी पार्टी ने देखो आम आदमी पार्टी ने कैसे दोनों की जो लड़ाई हो रही है उसका कैसे फायदा निकालने की कोशिश की है। अगला चुनाव जो है उत्तराखंड का वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का होने वाला है। कांग्रेस को आप कहीं आंकते ही नहीं है मतलब ये आप देखिए मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका है दर्शकों। और जो पिछले कल केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो था मंडी में, उसके बाद से पूरी सियासी हलचल एक तरीके का भूचाल पूरे के पूरे प्रदेश में आ चुका है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं नेताओं के। अब ये जो राजनीति है हिमाचल की, ये नई किस्म की राजनीति है। क्या ये, कई लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कई कह रहे हैं हंग असेंबली बन सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा। या उत्तर प्रदेश की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात भी हम करेंगे। हमने हार स्वीकार की है। आप बताएं उत्तराखंड में आपके कितने लोगों की? हमने उत्तराखंड की स्वीकार की। उत्तराखंड और यूपी और गोवा का तो नाम आदमी पार्टी के मुंह पे आ नहीं रहा है, आप उसकी बात करें। और बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी के होने वाले कोई रिश्तेदार हैं, शायद उन्हीं को ना पंजाब की कमान दे दी। उनके पास भी अंदर से कोई देखिए, मैं इस बात में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ऑडियो क्लिप की बात ये कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप ऐसा ही वायरल हुआ था, केजरीवाल जी की बीवी का आया था और उन्होंने कहा था कि भगवंत मान सिर्फ एक मोहरा होगा, बाकी जो असली काम है वो राघव चड्ढा करेंगे। प्रमोद महाजन की बेटी राष्ट्रीय अध्यक्षा रही इनकी कि नहीं रही, वो क्या था? कह रहे हैं ये मोटा मोटा विजय जी ये बात करना चाहते हैं कि जो परिवारवाद का आरोप आप इन पे लगाते हैं, तो परिवारवाद भाजपा में भी है। देखिए परिवारवाद क्या है। Sponsored by Sankalp Classes near Chowk Mandi, giving number of selections in medical and engineering entrance exams from last 7 years. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष डिबेट में। और आज आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। यहाँ पर यहीं पे खड़े हैं ऐतिहासिक घंटाघर जो मंडी की शान मानी जाती है उसके ठीक सामने। और कल की जो रैली हुई है अरविंद केजरीवाल की, उसके ऊपर कुछ सवाल होंगे। उसके बाद क्या क्या हलचल हुई है, काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आज मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने ये कह दिया है कि जो सीएम साहब हैं हमारे जयराम ठाकुर, उनको हटा के भाजपा अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती हैं। और काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है। कल की जो रैली है उसके ऊपर भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों कह रही हैं कि बहुत ही कम संख्या थी, 2-3 हज़ार लोग थे। वहीं आम आदमी पार्टी आज सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से अटेंड करके आए हैं, उसमें उनका दावा है, सत्येंद्र जैन थे उसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और उनको जो प्रभारी भी बनाया गया है, उनका दावा है कि 25,000 लोग थे। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ प्रशांत भाई हैं, प्रशांत शर्मा जी हैं, जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही विजय कानव जी हैं, स्पोक्स पर्सन है जिला मंडी कांग्रेस के। कानव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही शेर सिंह ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। और सबसे पहले बीजेपी के प्रशांत जी से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और प्लेटफॉर्म्स पे भी आप लोग कह रहे हैं कि 2-2.5-3 हज़ार लोग ही थे। तो क्या लगता है आपको कितने लोग थे? आप सही थोड़ा सा बताइए ज़रा आंकड़ा। सर्वप्रथम तो पोल स्टार के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। पिछले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, दो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता मंडी में आए। पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी मंडी में ज़ोर शोर से दावा कर रही थी कि हमारी रैली में 50,000 लोग आएंगे, 60,000 लोग आएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे 80,000 लोग आएंगे। परंतु परिस्थितियां उस समय केजरीवाल जी के लिए विकट हो गई, जब शेरी जैसे ऐतिहासिक मंच में जो 5,000 लोगों से भरता है, वहां पे भी उस शेरी मंच को भरने में वह सफल हो गए। 2 मुख्यमंत्रियों का आना, उसके बावजूद मात्र 3 से 3.5 हज़ार लोगों का उस कार्यक्रम में पहुंचना, ये आम आदमी पार्टी की बड़ी ही दयनीय स्थिति को दर्शाता है। और उससे बड़ी विपदा तो केजरीवाल जी के ऊपर तब आ गई जब उन्होंने ट्रक के ऊपर से खड़ा होकर नीचे देखा तो ग्राउंड खाली था। तो मात्र 3 मिनट का अपना थोड़ा सा 2 शब्द कह के वे वापस दिल्ली की तरफ चले गए। ना किसी का धन्यवाद किया, ना किसी का सत्कार किया। हम मंडी वासी हैं, अतिथि सत्कार हमारे रगों में बसता है। तो हम तो इतना कहेंगे वो दिल्ली चले गए, उनका स्वागत, अभिनंदन हमने यहाँ पे किया। आगे अब
आम आदमी पार्टी जाने की किस हिसाब से वे इसका आंकलन करते हैं। शेर सिंह जी मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए ना आपकी ज़्यादा भीड़ थी, दूसरी बात जो एक होता है कि किसी बड़े नेता को आदर सत्कार, कुछ नेताओं के नाम ले लेते हम ऐसी डिस्कशन, क्योंकि हिमाचल का कोई भी बड़ा नेता आपने मतलब चलिए ऊपर ट्रक पे चढ़ाना तो दूर की बात है, किसी का नाम तक नहीं लिया। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताएं कितनी आपके अंदाजे से कितनी भीड़ थी? एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल के नेता क्या कह रहे हैं इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिमाचल की जनता क्या कह रही है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हिमाचल की जनता, मुझे हर जगह से फ़ोन आए, बातचीत हो रही है, लोग इतने खुश हैं कि इतने भारी संख्या में लोग अगर मंडी पहुंचे हैं तो जो ये जिन्होंने देखा है जिस दिल्ली की तर्ज पे और पंजाब की तर्ज पे, आज पूरे हिमाचल की जनता भी आज खुश है और जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे थे। एक बात और समझने की है कि ये जो हमारे लोग आए थे ये बीजेपी कांग्रेस की तरह कोई गाड़ियाँ भेज के, कोई बसें भेज के या कोई लालच दे के या किसी, बहुत सी चीज़ें चलती हैं जी, शाम को आपको चिकन भी मिलेगा, दारू भी मिलेगी, ये ऐसा कोई इस पार्टी में नहीं होता है और ना ही हुआ। तो जितने भी लोग आए, हम तो बोलते हैं जितने भी लोग आए, वैसे कैलकुलेशन करने के लिए आई एम ए इंजीनियर, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स आल्सो, बट इन लोगों को मैं चाहता हूँ कितने सर? देखिए इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 persons were there, and you can this thing calculate any and you can see all these things in TV channels, you can see all the things in newspaper also। तो भरा पड़ा है, फोटोज़ पड़े हुए हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जनता बहुत खुश है और तो हिमाचल का कोई नेता नहीं दिखा वहाँ पे, क्या बात है? मतलब आम आदमी पार्टी के पास कोई हिमाचल का नेता नहीं है? हाँ, देखिए आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई स्टेज शो नहीं था कि उस स्टेज पे हमने किसी आदमी को खड़ा करना था। ये एक तिरंगा यात्रा थी, आपने देखा होगा, उसमें तो हमने सत्येंद्र जैन को भी नहीं खड़ा किया था। अगर इनकी पार्टियों का ऐसी कोई रैली होती है, लड़ मर जाते कि मेरे को क्यों नहीं खड़ा किया, उसको क्यों नहीं खड़ा किया। और आपने देखा होगा हमेशा जब भी बीजेपी या कांग्रेस की कोई सभा होती है तो बैठने के लिए लड़ने लग जाते हैं और उसके लिए ही इनके आपस में ही स्टेज पे कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सर अब विजय जी से मैं पूछूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे। सर ये कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे झगड़ जाते हैं कि स्टेज के लिए, और दूसरी बात है कल की अगर मैं बात करूँ उसके बाद से मैं बीजेपी के तो काफ़ी एग्रेसिवली ये लोग उसको डिनाई कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक कटाक्ष किया जा रहा है रैली के ऊपर केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। कांग्रेस क्या कहीं दब सी गई है? कुछ कोई दिख ही नहीं रहा है, मतलब हो क्या रहा है मतलब कांग्रेस में? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। रही बात रैली की और कांग्रेस के स्टैंड की, कल भी मैं 2-3 डिबेट्स में गया, यही चर्चा उस वहाँ पर भी थी, कितने लोग थे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है। देखिए आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है शेरी मंच पे। हम पिछले आई थिंक आज़ादी के बाद जितनी भी रैलियाँ हुई वो हमारी शेरी मंच पे हुई, पड्डल में हुई। हमारा एक आंकड़ा होता है कि कितनी की रैली होगी तो वो शेरी मंच पे होगी, कितनी होगी वो पड्डल में होगी। अगर हमारी रैली का जो लक्ष्य है वो 5 से 4 से 5, 3 से 4 ऐसा होता है तो रैली जो होती है वो शेरी मंच पे होती है। अगर हम, आपका कहने का मतलब है 3 से 4 हज़ार थे? सुनिए मेरी बात, अगर पड्डल में हमने रैली करानी है तो लक्ष्य होता है 20 से 25 हज़ार। जब हमने कभी भी रैलियां यहाँ कराई तो शेरी मंच तो पूरा फुल होता था, उसके अलावा बाज़ार में तिल धरने के लिए जगह नहीं होती थी। कल आपने मंजर देखा, शेरी मंच के अलावा चौटा बाज़ार खाली था। आपका चौकी के साथ, मनपसंद के साथ जो एरिया है वो खाली पड़ा था। आपका यहाँ रिजेंट पाम का बड़ा ये जो सड़क थी सुनसान थी, मात्र जो चंद लोग थे वो उसी चांदनी के परिधि में थे। तो इससे ऐसी 2,500-3 हज़ार से ऊपर आई थिंक ये लोग नहीं थे।
2,500-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ, सभी के अपने अपने आंकड़े हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि 2,500-3 हज़ार से ऊपर नहीं थे। वहीं आम आदमी पार्टी के शेर सिंह जी कह रहे हैं कि 20 हज़ार थे, और सुबह इनके जो यहाँ के प्रभारी हुआ है उन्होंने भी 25 हज़ार का आंकड़ा हमारे सामने रखा। देखिए साहब, हम भ्रष्टाचार की बात, कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस है। शेर सिंह जी मेरे कान में कह रहे हैं कि आप तो कर ही नहीं सकते ये बात। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। मैं देखिए, कलमाड़ी पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, सरकार यूपीए की थी, एफआईआर हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, केस चला। कन्ना मोजी ए राजा, यूपीए की गवर्नमेंट थी, एफआईआर दर्ज हुई, केस चला, जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचारी तो कहीं भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने कहा बंगारू लक्ष्मण थे, इन पे भी आरोप लगते रहे, इनके तो बाहर से पिछले जब से मोदी सरकार 2014 आपकी मतलब एज ए विपक्ष आप लोग कोई भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए उन लोगों का। देखिए साहब, सैनिटाइजर घोटाला, इनके प्रदेशाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। और भ्रष्टाचार की बात आप कर रही है, बीजेपी कर रही है। आपका जो प्रदेश का प्रवक्ता है, आई थिंक आपके टीवी के माध्यम से, किसी टीवी के माध्यम से उनकी आजकल एक कोई वीडियो ऑडियो भी वायरल हुआ है, वो जो है इनका प्रवक्ता बना हुआ है आपका। आपको पता है वो कौन है? पीपी घोटाला और सैनिटाइजर घोटाले में उसका सबसे पहले नाम आया था। ये उस पे जवाब दीजिए। ये जीरो इसकी बात अभी तो इनकी शुरुआत है। अभी तो चलिए इस ये तो आगाज है इनका साहब, ये तो इनका आगाज है। भ्रष्टाचारी तो इन्होंने अपने प्रवक्ता बनाए हुए हैं। विजय जी, मैं आपसे फिर से आऊँगा। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी है सबसे ज़्यादा डेंट यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में किस पे डाल रही है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूँ। बीजेपी के भी कई लोग संपर्क में हमने सुना है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए कि 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे जनता के समक्ष सब कुछ बातें आई। एक भी नेता, एक भी नई मेंबरशिप एक साधारण से साधारण व्यक्ति की भी शेरी मंच पे 6 तारीख को केजरीवाल जी के सामने नहीं हुई। जो जनता के दुत्कारे हुए अकेले पड़े हैं, वे लोग आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। इसके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार के कोई इच्छा ना रखे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा। और आप आम आदमी पार्टी को मतलब क्या कोई विशेष लगाव है कांग्रेस से कि वो कांग्रेस वालों को ही खींच रही है बहुत ज़्यादा, एक से बढ़कर कांग्रेस के नेता, पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए? देखिए, जब स्टार्टिंग हुई तो हमारे द्रंग ब्लॉक से सुनीता ठाकुर जी हैं, वो द्रंग की महिला की उपाध्यक्ष रही हैं, यूथ भाजपा में भी हो रही हैं, तो ये तो बिल्कुल नज़दीक का मामला है। तो जितने भी युवा हैं आज के दिनों पार्टी में है, उनको पिछले पंचायती राज चुनावों में पार्टी से निकाल दिया गया था। आज वो आम आदमी पार्टी में है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो युवा साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे वो भाजपा में है, वो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और क्योंकि आज तक देखिए, एक और बड़ा क्लियर बात है कि आज तक किसी भी पार्टी ने अगर अच्छे काम किए होते, जनता के हित के काम किए होते, जनता उनसे खुश हुई होती, तो क्या एक बार भी रिपीट नहीं हुई होती गवर्नमेंट? तो इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि जनता जो है दुखी होती है रूलिंग पार्टी से, क्योंकि ये काम ही ऐसे करते हैं। काम क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपना घर भरते हैं, पेट्रोल पंप अपना बनाते हैं, क्रैशर अपना बनाते हैं, गैस एजेंसी अपने लिए रखते हैं। एक चीज़ देखिए, इसका हम खंडन करते हैं। जिस पहला प्रश्न तो है कि आम आदमी पार्टी का उदय कहाँ से हुआ? ये आंदोलन के ऊपर निकली हुई पार्टी थी। इन्होंने कहा कि हमारा कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का वेतन नहीं लेगा, किसी प्रकार की गाड़ी की सुविधा नहीं लेगा और कोई भी सरकारी आवास नहीं लेगा। आज देखिए आप दिल्ली में क्या हालात है। सबसे ज़्यादा अगर कोई विधायक सैलरी लेता है तो तेलंगाना के बाद दिल्ली का नंबर आता है। मुख्यमंत्री महीने का कम से कम 6 लाख रुपए
केवल मात्र वेतन से ही लेता है, जो दूसरे अलाउंसेज हैं वो अलग। इस प्रकार की ये बातें करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ के लोगों के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगाना कहाँ तक उचित है? इलेक्शन से पहले कुछ और थे और इलेक्शन के बाद कुछ और हो एक गए। चीज़ जो मैं कह रहा था, ये बोल रहे थे इसका हमें बताइए कि ये पेट्रोल पंप या क्रैशर की बात करें या गैस एजेंसी की बात करें, इनको एग्जैक्ट डेटा भी मिल जाएगा और आप लोग भी समझते हैं। आप सुंदरनगर से शुरू हो जाइए। पहला पेट्रोल पंप किसका है? सोहनलाल का। सोहनलाल कौन है? कांग्रेस का एक्स एमएलए। दूसरा पेट्रोल पंप किसका है? रूप सिंह ठाकुर का। रूप सिंह ठाकुर कौन है? तीसरा पेट्रोल पंप किसका है? राकेश जम्वाल का है। ऐसे आप पूरे व्यापारी तो आम आदमी पार्टी में भी होंगे ना। मैंने जो बात, ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार नहीं होता है। पेट्रोल पंप लेना व्यापार नहीं है, गैस एजेंसी लेना व्यापार नहीं है। ये एक सुविधा बनी हुई है राजनेताओं के लिए, ये अपने लिए, ये अपने बच्चों के लिए। ये इन्होंने एक पैसा कमाने का एक जरिया है। बिजनेस तो होता है कि आपने आप कोई शॉप खोल रहे हैं, दैट इज बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, ये सुविधा है। मैं नेताओं के बड़े नाम आ रहे हैं सर, के बड़े पेट्रोल पंप हैं आपके पास। देखिए सर, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। किसी को इंटरेस्ट पेट्रोल पंप में, मैं वकालत करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट वकालत में। कोई दुकानदारी करता है, दुकानदारी करिए। एक चीज़ बताइए, जुम्मा 4 दिन इनको आए हुए नहीं है। पंजाब में इन्होंने राज्यसभा में किसको भेजा? लवली यूनिवर्सिटी के मालिक को भेजा, मित्तल को भेजा। कौन है वो? सही शॉट हमारा है वैसे। कौन है लोग बताइए? धनाढ़ लोग हैं। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग थे और इनको सह चाहिए थी। इनको कांग्रेस ने नकार दिया था। कांग्रेस की सरकार में इन पे शिकंजा कसा गया था। उनके जो गलत धंधे थे उन पे शिकंजा कसा गया था। इनको सह चाहिए थी और वो सह आम आदमी पार्टी ने दी। आपकी पार्टी ने जो राज्यसभा में भेजे हैं वो ये मुद्दा पहले भी उठा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ। आज अगर आप पंजाब में जाते हैं, तो अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपका, मैं तो गुजारिश करूंगा सभी जनता से कि बोलिए, आप जो राज्यसभा में आपने लोग भेजे, आम लोग क्या बात करते हैं उन पे बात करिए। राज्यसभा में हम लोग, देखो, पंजाब में अगर कोई गलत हुआ होगा उसका जवाब लोगों ने दे दिया। पिछली बार हमारी सरकार हारी, बीजेपी सत्ता में आई, हमारी गलतियां रही होगी, हम आए। आप जवाब दीजिए। राज्यसभा में राज्यसभा के बजाय के आपने बड़े बड़े उद्योगपति राज्यसभा में भेजे हैं। देखिए, एक हर पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है कि हमने किस तरह से किन लोगों को आगे भेजना है। ठीक है, उसमें हमने एक स्पोर्ट्स पर्सन लिया, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे लगानी है, तो उसके लिए हमने हरभजन सिंह जी को लिया। तो इस तरह से ये बोल रहे हैं कांग्रेस का टिकट मांग, कांग्रेस का टिकट मांग रहा, कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया, आप में चला गया। तो टिकट नहीं दिया। अब कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया इस देश में। चलो ये बात। और देखिए, आज की डेट में पंजाब में अकाली के बड़े बड़े नेता थे। बादल, बड़ा बादल, छोटा बादल, उसको किसने हराया? हमारे साधारण कार्यकर्ता ने। इनके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी 2-2 जगहों से हारे, और किससे हारे? साधारण कार्यकर्ताओं से। और बीजेपी, अगर मैं पंजाब की बात करूं, बीजेपी ने वहां पे 17 सीटें लेकर देखी हैं, और आज की डेट में वहां मात्र 2 सीटें मिली, और लगभग हर जगह पे जमानत जब्त हुई इनकी। जबकि पंजाब में की बात ना करें आप, जमानत जब्त की बात आई है, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात भी हम करेंगे। हमने हार स्वीकार की है। आप बताएं, उत्तराखंड में आपके कितने लोगों की? हमने उत्तराखंड की हार स्वीकार की। उत्तराखंड और यूपी और गोवा का तो नाम आदमी पार्टी के मुंह पे आ नहीं रहा है। आप उसकी बात करें। जो आपने मुख्यमंत्री प्रपोज उत्तराखंड में किया था, उसकी जमानतें जब्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त हुई हैं, गोवा में जमानतें जब्त हुई है।
बीजेपी ये कहते हैं आपने सिर्फ एक स्टेट में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट नोटा को पड़ा हुआ है। बीजेपी इतनी खुशी ना बनाए उत्तराखंड की। मैं पूरी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा था, देख रहा था। अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पे लड़ी नहीं होती तो वहाँ पे कांग्रेस जीत गई होती। ये इसको अपनी जीत मान रहे। इनको तो थैंक्स करना चाहिए आम आदमी पार्टी का कि जिसकी वजह से ये उत्तराखंड में जीत के। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, अगला चुनाव जो है उत्तराखंड का, वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का होने वाला है। कांग्रेस को आप कहीं आंकते ही नहीं है मतलब? ये आप देखिए, आंकने की बात नहीं है, पूरा दुनिया देख रही है। अपने प्रसाद जी ने भी कल शायद मंच पे ही बोला था कहीं पे कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हाँ, अगर कहीं ये उत्तराखंड में भी ये बच गए होते तो शायद ये अस्तित्व की लड़ाई को थोड़ा बढ़ा लेते। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए उत्तराखंड में हार गए जहाँ इनको उम्मीद थी, पंजाब हार गए जहाँ ये सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे, यूपी तो ऑलरेडी पहले जीरो हो चुका था। बाकी जितने भी चुनाव हुए, तो इस चुनावों में सबसे बुरी तरह जो अगर कोई पार्टी फेल हुई है तो कांग्रेस फेल हुई है। और कांग्रेस समझो, मोदी जी भी पहले कहते थे कि कांग्रेस का सफाया, कांग्रेस मुक्त भारत करना है। लेकिन अभी इन लोगों को एक और चीज़ जो मैं बड़ी मज़ेदार बात आपको सुनाना चाहता हूं कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि यार कांग्रेस रहनी चाहिए। इनके बड़े नेता नितिन गडकरी जी ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि इनकी हाईकमान जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये बोलने लग जाए कि भाई कांग्रेस को बचाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम इनको देते रहते हैं। जी, इस तरह की बातें डिबेट में अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसको आम आदमी पार्टी की तरह इधर उधर से आने की जरूरत नहीं होती। ये कार्यकर्ताओं के दम पे सत्ता में आती है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पे बनी है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान ना करें, ये सीधी सी बात आपसे हम कह रहे हैं। चलिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा डिबेट और ये लास्ट एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा सभी से। आज जो बयान आया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया है कि बहुत जल्द भाजपा सीएम साहब जो हैं हमारे जयराम ठाकुर जी, उनको हटा के अनुराग ठाकुर को जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आज की कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में, उन्हें सीएम बना सकती है। जैसे उन्होंने और भी स्टेट्स में किया, जैसे उत्तराखंड में उन्होंने किया था, बहुत ही इलेक्शन से आने पहले उन्होंने सीएम बदला। सर क्या लगता है, ये क्या इस स्टेटमेंट के पीछे का क्या वो है, राज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार हिमाचल प्रदेश में दे रही है। केंद्र में अनुराग ठाकुर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक तरफ से एक स्वर्णिम युग जो है हिमाचल के लिए आज का जो समय है। सिसोदिया जी क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, मैं भी उनकी वो इंटरव्यू किसी चैनल के माध्यम से सुन रहा था, तो बात कर रहे थे कि बड़े अंदर से खबर आई। कम से कम ये तो बताएं कि ये बीजेपी के अंदर तक से कहाँ उनके पास खबरें आ रही हैं। इनका खुफिया तंत्र लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। हम तो इतना कहते हैं कि हिमाचल की बात छोड़ें, जिस तरह के कयास पंजाब में लगाए जा रहे हैं कि भगवत मान कुछ दिनों के मेहमान हैं, उनको केवल यूज़ किया गया है और बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी के होने वाले कोई रिश्तेदार हैं, शायद उन्हीं को ना पंजाब की कमान दे दी जाए। मतलब आप आम आदमी पार्टी हिमाचल की फिक्र करना छोड़ दे, कौन यहाँ सीएम हुआ कौन नहीं, आप लोग पंजाब की फिक्र कीजिए। वहाँ आपका सीएम जो है भगवंत मान, बहुत जल्दी भगवंत मान जी हटने वाले हैं। मतलब इनके पास भी अंदर से कोई देखिए, मैं इस बात में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ऑडियो क्लिप की बात ये कर रहे हैं। ऑडियो क्लिप ऐसा ही वायरल हुआ था, केजरीवाल जी की बीवी का आया था और उन्होंने कहा था कि भगवंत मान सिर्फ एक मोहरा होगा, बाकी जो असली काम है वो राघव चड्ढा करेंगे। राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल जी के क्या संबंध है, आने वाले समय में क्या संबंध होने वाले हैं, इस बात पे आम आदमी पार्टी को अपनी राय देनी चाहिए। हाँ, देखिए, मुझे लगता है एक वर्ड होता है फेक। शायद प्रशांत जी ने कभी ये चीज़ नहीं देखी है कि फेक ऑडियो क्या होता है और फेक ऑडियो। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये अगर इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मुझे इसमें नहीं कहना है कि जयराम जी रहते हैं
या नहीं रहते हैं अनुराग जी, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा था कि हम हार पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं, हमें इन छोटी छोटी बातों पे नहीं जाना है। और ये नेताओं को कहिए जो शिक्षा मंत्री हैं, नंबर 2 की हैसियत रखते हैं दिल्ली में, उनको कहिए कि अपनी वो कह सकते हैं, थोड़ा उनका भी सुन लेते हैं। नहीं बनता। एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, वो कह सकते हैं मेरा कद इतना बड़ा नहीं है। वो जयराम जी भी बहुत मुख्यमंत्री हैं और सिसोदिया जी भी उप मुख्यमंत्री हैं। अगर वो आपस में कह रहे हैं तो मुझे लगता है मैं नहीं कह रहा हूँ। वो खुद ही कह रहे हैं आपस में। वो फेक बात है, जैसे कि ये आप कह रहे हैं कि वो ऑडियो फेक था, वैसे ये कह रहे हैं कि वो बात भी फेक है। हाँ जी, आप कुछ कहना बड़ी चाहते सुंदर बात है। इन दोनों की जुगलबंदी से लग रहा है कि कोई फ्रेंडली मैच चल रहा है दोनों में। एक दूसरे की बातों को निकाल रहे हैं, एक दूसरों की बातें कर रहे हैं कि हम में मुकाबला है, हम में सब कुछ है। मतलब जुगलबंदी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं मिली भक्ति है। सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि अनुराग जी आ रहे हैं, और बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, तो इट मीन हैं? जुगलबंदी किस लिए? आप लोगों को आउट करने के लिए, कांग्रेस को आउट करने के लिए? देखिए, जब एक मजबूत शत्रु सामने हो तो उसको परास्त करने के लिए दो शत्रु जो होते हैं टेम्परेरी रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और इनकी जुगलबंदी से मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र के तहत काम होता है। ये जो अभी चाहे आप है चाहे बीजेपी है, जो भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में बहुत सारे कांग्रेस के बैकग्राउंड के हैं, इनके पास भी कांग्रेस के बैकग्राउंड के जो लोग हैं, लेकिन जो छंट करके जो छन के जो चीज़ है वो असली चीज़ कांग्रेस में रही है। और इसका डर है इनको कि आइडियोलॉजिस्ट आदमी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की सहिष्णुता और एकता पे बात करने वाले लोग हैं। ये तो कभी खालिस्तान की बातें होती हैं, कभी कहीं की बातें होती हैं, लोगों को उलझाया जाता है। महंगाई पे चुप हैं, भ्रष्टाचार पे चुप हैं, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपकी गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, आपके तेल अनाज तिलहन के रेट कहाँ है, उस पे आइए, उस पे बात करिए। नहीं, शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है? आज हिमाचल प्रदेश ले लें, कॉलेजों में प्रवक्ता नहीं है, चिकित्सालयों में डर नहीं है। लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसके कई सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक है, एक ही परिवार से निकल रहे हैं। एक परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और वो उसका टिकट जो है वो पुश्तैनी हो जाता है। आज कांग्रेस पार्टी हमसे बात कर रही है लोकतंत्र की। भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्या ऐसा एक उदाहरण कानव जी देंगे कांग्रेस पार्टी में? आप कुछ कह रहे थे? वर्षों से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस्तीफा देते हैं, सोनिया गांधी जी सोनिया गांधी को इस्तीफा देती हैं, राहुल गांधी जी राहुल गांधी को इस्तीफा देते हैं। अनुराग जयंत सिन्हा, कल्याण सिंह का बेटा, राजनाथ का बेटा। और रही बात ये बता दीजिए, बात करें संगठन की बात करें, क्या गांधी परिवार क्या गांधी परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष बना आपका? साहब, अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा ना भाजपा का, प्रमोद महाजन की बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, इनकी नहीं रही, वो क्या था? ये कह रहे हैं, ये मोटा मोटा विजय जी ये बात करना चाहते हैं कि जो परिवारवाद का आरोप आप इन पे लगाते हैं, तो परिवारवाद भाजपा में भी है। देखिए, परिवारवाद क्या है? पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों बनी? क्योंकि इसके अंदर लोकतंत्र है। यहाँ पे किस वक्त कौन सा व्यक्ति ऊंचाइयों को छू ले, इसके सर्वोच्च पद पे पहुँच जाए, ऐसा उदाहरण ये बताएं हमें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रेल की पटड़ी पे चाय बेचते थे, रेलवे स्टेशन पे। इनके पास क्या है? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करती है उत्तर प्रदेश को। शेर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं बड़ी देर से। प्रशांत जी इनका सुन लेते हैं। एक ये लास्ट बात है, कितनी सीटें लेते हैं आप यूपी में, जहां से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिप्रेजेंट करता है जिस स्टेट को? आप रायबरेली में हारते हैं, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी। शेर सिंह जी की बात देखिए, बड़ी अच्छी बात हो रही है। ये जो परिवारवाद की बात चल रही है दोनों पार्टियों में, इसी परिवारवाद के कारण जो इन दोनों पार्टियों में शिक्षित
और युवा लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कोई नेता है, वहाँ कोई नेता है तो उनके बेटे को ही यहाँ दर्शकों आम आदमी पार्टी ने देखो टिकट मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने कैसे दोनों की जो लड़ाई हो रही है उसका कैसे फायदा निकालने की कोशिश की है। नहीं, ये दोनों परिवारवाद कारोबार तो ये हो बीच रहा में से है निकल रहे कि हैं। युवा लोग सोचते हैं कि यार ये तो एमएलए बना हुआ है, अब अगला तो अब इसके बेटे को ही मिलेगा। कांग्रेस में भी मैं कितने चलिए आपकी पार्टी अभी नई है, अभी वो तो भविष्य में पता चलेगा। केजरीवाल जी की मिसिज ने इस्तीफा दे करके प्रचार का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन लड़ने वाली हैं। देखिए भैया, इलेक्शन लड़ती है नहीं लड़ती है, शुरुआत तो कर दी। भविष्य में क्या होता है, भविष्य में क्या होगा तो मतलब प्रचार करने का भी इनको इतना, उनके तो बच्चों ने भी प्रचार किया कि अब आप बोलोगे उनके बच्चे भी आएंगे आगे, तो देखिए हाँ, लेकिन जो हो चुका है वो तो दिख रहा है ना, जो हो रहा है वो भी दिख रहा है। इसीलिए तो युवा लोग जो हैं दोनों पार्टियों के, आम आदमी पार्टी, तभी तो मेरा जुमा 4 दिन हुए, अभी आगे क्या होगा क्या पता। चलिए आगे क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, और ये तो पता लगेगा जब जनता वोट डालेगी और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। मेरे लेफ्ट में प्रशांत शर्मा जी थे, जिला मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, और मेरे राइट में ये आप देख सकते हैं इंजीनियर शेर सिंह ठाकुर ने, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही विजय कानव जी थे, स्पोक्स पर्सन है जिला मंडी कांग्रेस के। और बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे डिबेट इन्होंने की है, बहुत ही मर्यादा में रह के डिबेट की है। आजकल बड़ा कम ये देखने को मिलता है, और हमारे लिए भी एक परेशानी हो गई है। मैं आपको बताऊँ, पहले हमें सिर्फ कांग्रेस का एक प्रवक्ता और एक बीजेपी का प्रवक्ता और एक कांग्रेस का प्रवक्ता पकड़ना पड़ता था भैया, कि भैया डिबेट करनी है। तो अब हाँ, अभी सीपीएम एक वो भी रह गई है। आज जल्दी पकड़ लो, उसके बाद आम आदमी पार्टी कहाँ गायब हो जाए इसका। तो परेशान, चलिए चले गए आप में, सीपीएम के भी चले गए आधे आप में। आम आदमी पार्टी जहां आ जाती है, मैग्नेट की तरह सब कुछ। आम आदमी पार्टी जहां आ जाती है वहां पहले सबसे पहले झाड़ू लगाती है। जैसे दिल्ली में पहले कांग्रेस को झाड़ू फिरा, फिर बीजेपी पे झाड़ू फिरा। अब वो अभी वो तो चलिए अभी पता चलेगा आने वाले इलेक्शंस में कि जनता किस ओर जाती है। लेकिन मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो चुका है दर्शकों, और जो पिछले कल केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो था मंडी में, उसके बाद से पूरी सियासी हलचल, एक तरीके का भूचाल पूरे के पूरे प्रदेश में आ चुका है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं नेताओं के। अब ये जो राजनीति है हिमाचल की, ये नई किस्म की राजनीति है। क्या ये, कई लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कई कह रहे हैं हंग असेंबली बन सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले समय में अनफोल्ड होगा। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनकी अभी शुरुआत ही है हिमाचल में, ये इनकी क्या रणनीति रहेगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। भाजपा किस प्रकार से कौन सी काट निकालती है इनकी, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ कांग्रेस किस तरीके से, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि बहुत ही बैकफुट पे आ गई है, वो किस प्रकार से अपनी टीम को फिर से मजबूत करेगी और आगे बढ़ेगी, हमारी नज़र पल पल पे रहेगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फेसबुक का हमारा जो पेज है उसे फॉलो या लाइक करना ना भूलें। आप तीनों हमारे साथ डिबेट में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।